अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग वर्डप्रेस की बेसिक्स को डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे। ये सारे पॉइंट्स जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मैंने नोट डाउन कर रखे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हाउ टू मैनेज वर्डप्रेस डैशबोर्ड फीचर्स, कि जैसे ही लॉगिन करते हैं डैशबोर्ड में जो जो फीचर्स यूज़फुल हैं उनको कैसे यूज़ करना है। इसी तरह वर्डप्रेस में कैसे कोई न्यू पेज क्रिएट करते हैं। वर्डप्रेस में किसी पेज को, मल्टीपल पेजेस होते हैं एक साइट के, तो किसी एक पेज को हम एज अ होम पेज, फ्रंट पेज, ताकि यूज़र्स जैसे ही फर्स्ट टाइम देखें साइट को उनको कौन सा पेज नज़र आना चाहिए, वो कैसे सेटअप करते हैं। वर्डप्रेस में कोई थीम इंस्टॉल कैसे करते हैं, उसको यूज़ कैसे करते हैं। तो इधर मैंने साथ में थीम मेंशन भी किया है। बहुत ही लाइट वेट थीम है एस्ट्रा, मोस्टली डेवलपर्स यही यूज़ करते हैं या वर्डप्रेस क्रिएटर्स। इसके अलावा ब्लॉक्सी थीम भी है, हेलो एलिमेंटर भी है, बहुत सारे लाइट वेट थीम्स हैं। ये ज़्यादातर यूज़ होता है। इसमें ऑलमोस्ट सारी फीचर्स हैं जो बाकी हमें डिफरेंट साइट्स को बनाने में हेल्प आउट करते हैं। किसी प्लगइन को कैसे इंस्टॉल या यूज़ करते हैं, स्पेशली हम एलिमेंटर प्लगइन को यूज़ करना सीखेंगे, जिसके थ्रू हम ड्रैग एंड ड्रॉप से कोई वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। चलें बारी बारी इसको चेक करते हैं। वर्डप्रेस के लॉगिन पे जाते हैं। ये है वर्डप्रेस का हमारा लोकल डैशबोर्ड। इसको मैं लॉगिन कर रहा हूँ, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। जैसे ही लॉगिन होगा यहाँ पे वर्डप्रेस का आपको डैशबोर्ड फर्स्ट टाइम नज़र आएगा। इस वक्त जो वर्डप्रेस का मेरे पास वर्जन है वो है 6.8.1 आपके सामने है। सबसे पहले हमेशा मैं रिकमेंड करता हूँ कि डैशबोर्ड, एज़ पर माई एक्सपीरियंस, डैशबोर्ड में जितनी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वर्डप्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन रखना है। तो ये जितने बॉक्सेस, जितनी चीज़ें हैं, इनको हम हाइड कर देते हैं, वक्ती तौर पे नज़र ना आए, यहाँ से डिसमिस भी हो जाते हैं। बाकी स्क्रीन ऑप्शन का यहाँ पे है, ये सारे चेकआउट, इनको हम अनचेक कर देते हैं तो डैशबोर्ड थोड़ा क्लीन लगे। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के फीचर्स को कैसे मैनेज करना है। पहले समझते हैं कि वर्डप्रेस के फीचर्स हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स। वैसे तो ये सारे साइड बार में जो चीज़ें मेंशन हैं ये सारी की सारी अपनी जगह इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इनमें से जो ज़्यादा पता होनी चाहिए या यूज़ होती हैं वो हैं पोस्ट्स, पेजेस, अपीयरेंस। अपीयरेंस के अंदर थीम्स आते हैं। इसके अलावा जब हम कोई प्रॉपर थीम इंस्टॉल कर लेते हैं वहाँ पे मेन्यूज़ का ऑप्शन आ जाता है। प्लगइन्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यूज़र्स मैनेजमेंट का मॉड्यूल अगर आपने किसी वेबसाइट में फीचर रखा है तो वो यहाँ से होंगे। बाकी सेटिंग्स में ज़्यादातर रीडिंग सेटिंग यूज़ करते हैं बेसिक में, बाकी एडवांस में हम परमालिंक्स वगैरह भी यूज़ करते हैं। तो अभी हमारा बेसिक लेक्चर है, बेसिक ट्यूटोरियल है, इसमें हम बेसिक चीज़ें कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये फीचर्स हैं। ये डैशबोर्ड यहाँ से मैनेज किया जाता है, पोस्ट यहाँ से, पेजेस यहाँ से। तो ये मैंने जो पॉइंट लिखा है इनको मैनेज करने का मतलब है कि डैशबोर्ड में लॉगिन करने के बाद यहाँ से आप पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, उनको डिलीट कर सकते हैं। अभी चेक कर लेते हैं। इससे पहले ये वर्डप्रेस का एडमिन डैशबोर्ड है, इसको सिर्फ वही ओपन कर सकता है, एक्सेस कर सकता है जिसके पास लॉगिन क्रेडेंशियल्स होते हैं, लॉगिन यूज़र नेम एंड पासवर्ड। जो यूज़र्स होते हैं साइट के, वो साइट का फ्रंट साइड, यूज़र साइड देख सकते हैं। वो कैसे, यहाँ पे विजिट साइट का ऑप्शन है, मैं कंट्रोल प्रेस करके इसको ओपन कर रहा हूँ ताकि न्यू टैब में ओपन हो। कंट्रोल क्लिक, तो ये न्यू टैब में यहाँ से ऐसे ओपन है। ये फर्स्ट टाइम जब वर्डप्रेस हम इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास कोई ना कोई थीम नज़र आता है, कोई ना कोई पेज या फिर पोस्ट नज़र आ रही होती है। अभी यहाँ पे सॉरी आ रहा है, मतलब कोई चीज़ नहीं मिल रही, बिकॉज इस वक्त क्या नज़र आ रहा है यहाँ पे, कौन सा थीम और उस पर क्या कुछ नज़र आ रहा है वो हम चेक करते हैं। ये चीज़ चेक करने के लिए हम सेटिंग्स में जाते हैं। रीडिंग सेटिंग में ये वर्डप्रेस का मेन होम पेज होता है जो फर्स्ट टाइम यूजर्स देखते हैं। यहाँ पे रीडिंग सेटिंग के अंदर ऑप्शन है यूर होम पेज डिस्प्लेस। यहाँ पे दो ऑप्शन है, लेटेस्ट पोस्ट और स्टैटिक पेज। अभी के लिए लेटेस्ट पोस्ट सिलेक्टेड है तो अभी वहाँ पे कोई पोस्ट पड़ी नहीं है तो इसलिए सॉरी आ रहा है। पोस्ट में अगर हम जाते हैं यहाँ पे तो कोई पोस्ट पहले से नहीं पड़ी, पहले बाय डिफ़ॉल्ट एक पोस्ट आती है, मैंने उनको रिमूव कर दिया था, डल कर दिया था, इसलिए ऐसा आ रहा है। तो पोस्ट का अभी हम डिस्कस नहीं करें इस लेक्चर में, हम एक पेज को क्रिएट करके उसका डिज़ाइन चेक करेंगे। तो इसकी सबसे पहले सेटिंग चेंज करते हैं। सेटिंग में जाके रीडिंग में यहाँ से मैं स्टैटिक पेज सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये पहले से वर्डप्रेस का पेज बना हुआ है, अभी हमने और कोई पेज क्रिएट नहीं किया। तो जितने पेजेस क्रिएट करते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे लिस्ट में आते हैं, वहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं पेज क्रिएट करता हूँ, पेजेस में जाके
ये पहले वाले पेजेस को मैं डिलीट कर रहा हूँ, हमारे काम के नहीं है। सिलेक्ट किए सबको, बल्क एक्शंस, मूव टू ट्रैश, अप्लाई। ये परमानेंटली डिलीट अभी तक नहीं हुए, ये वर्डप्रेस के ट्रैश में, डस्टबिन में गए हैं। यहाँ से भी रिमूव करते हैं, हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। तो वर्डप्रेस में मिनिमल चीज़ें रखनी हैं, ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें जो काम की नहीं हैं उनको वर्डप्रेस में रखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी साइट पे लोड बढ़ जाता है। इन सबको दोबारा सेलेक्ट करते हैं, ये ट्रैश में इस वक्त पड़े हैं, यहाँ से भी परमानेंट डिलीट करते हैं, अप्लाई। पेजेस डिलीट हो चुके हैं, एक दफ़ा जहाँ जाके रिफ़्रेश करते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करना बेहतर समझूंगा कि जो भी चेंजिंग आप डैशबोर्ड में करते हैं या हम अप्लाई करते हैं, उनका इफेक्ट देखने के लिए फ्रंट साइड पे एक दफ़ा रिफ़्रेश करना पड़ता है, अगर ऑटो रिफ़्रेशर नहीं लगाया हुआ तो यहाँ पे पहले सैम्पल पेज का ऑप्शन आ रहा था मेन्यू में, मैंने क्योंकि पेज डिलीट कर दिए हैं तो वो ऑप्शन चला गया है। ये नीचे फुटर है, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो थीम इंस्टॉल है उसकी ऐसे लेआउट है, सेट है। तो अभी हम जब थीम की बात करेंगे, थीम को इंस्टॉल करेंगे, तो आप इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट देखेंगे। तो कोई पेज नहीं है, मैं यहाँ पे एक न्यू पेज बनाता हूँ, ऐड पेज। लोकल पे थोड़ा वर्डप्रेस स्लो चलता है, कोई भी लोकल आप सर्वर जो यूज़ कर रहे होते हैं। फर्स्ट टाइम जब पेज क्रिएट करते हैं तो ये पॉपअप आता है, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये गाइड करता है, इसको क्रॉस कर देते हैं। पेज का कोई ना कोई टाइटल देते हैं, मैं कह रहा हूँ इसको भी क्रॉस कर दें, हमारी काम का नहीं है, हमने कोई बना बनाया पैटर्न यूज़ नहीं करना। टाइटल होम पेज, सिर्फ होम रख रहा हूँ, इसकी अभी तक ज़रूरत नहीं है। पब्लिश एंड पब्लिश, तो पेज बन चुका है। यहाँ पे मैं वापस डैशबोर्ड में जाना चाहता हूँ। ये भी सेटिंग याद रखिए, जब आप पेज क्रिएट करते हैं वर्डप्रेस के बेसिक एडिटर से, यहाँ से ऐसे, तो वापस डैशबोर्ड में जाने के लिए वर्डप्रेस के आइकन पे क्लिक किया जाता है, यहाँ से वापस डैशबोर्ड में। तो ये पेज क्रिएट हो चुका है, इसके सामने कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, पेज पब्लिश्ड है, ड्राफ्ट में नहीं है, ड्राफ्ट में होता तो यहाँ पे ड्राफ्ट आना था। एक दफ़ा रिफ्रेश करते हैं तो ये मेन्यू में पेज का नाम आ गया। इस वक्त ये होम पेज नज़र नहीं आ रहा, ये सेटिंग्स याद रखनी है, ठीक है। ये थीम का बाय डिफ़ॉल्ट लेआउट नज़र आ रहा है। अगर हम चाहते हैं कि जो पेज हमने क्रिएट किया है होम वाला, वो फर्स्ट टाइम यूज़र्स को लॉगिन, मतलब यूज़र्स को यहाँ पे फ्रंट साइड पे नज़र आना चाहिए, तो हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, रीडिंग सेटिंग में जाएंगे, यहाँ से ऑप्शन है यूर होम पेज डिस्प्लेस। जैसे मैं पहले बता चुका कि वर्डप्रेस का यूज़र साइट, इसको होम पेज कहते हैं वर्डप्रेस की टर्म में। तो उधर आ रहा है ऑप्शन के होम पेज पे क्या चीज़ नज़र आनी चाहिए, दो ही ऑप्शन है। हम यहाँ से स्टैटिक पेज सेलेक्ट करते हैं, हमने अपना पेज एक बना रखा है, तो होम पेज के लेबल में हम उस पेज को सिलेक्ट करेंगे होम, और नीचे जाके सेव चेंजेस कर देंगे। जैसे ही ये चेंजिंग अप्लाई होंगी, यहाँ पे मैसेज आएगा सेटिंग सेव्ड। फ्रंट साइड पे जाकर मैं रिफ्रेश करूँगा, आपने इस पूरे का लेआउट चेक करना है। अब ये मेरे पास ये होम पेज का टाइटल जो मैंने वहाँ पे रखा था, ये नज़र आ रहा है। अब फर्दर इसको चेक करते हैं। यहाँ पे मैं अब एक थीम इंस्टॉल करने जा रहा हूँ, तो क्योंकि यहाँ पे जो थीम है बाय डिफ़ॉल्ट, इसका स्ट्रक्चर मुझे पसंद नहीं है। मे बी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई करना चाहे कर सकता है, ये भी लाइट वेट होता है। लेकिन एक्स्ट्रा थीम हम इंस्टॉल करेंगे। थीम कहाँ पे होते हैं, अपीयरेंस के अंदर, थीम्स में जाके यहाँ से आप थीम वगैरह इंस्टॉल करते हैं। तो इस चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेके चलते हैं। ये लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया है, अराउंड अबाउट 9 मिनट्स का। इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, बाकी थीम और प्लगइन इंस्टॉलेशन को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।